जय सत्यम सिद्धाय जय नमः। सत्यम सिद्धानाथ। गुरुजी, आजकल एक बड़ा विषय प्रचलन में है, इसकी कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि हमें जो वस्त्र हैं वो डेली धो करके ही धारण करने चाहिए। अगर हमने आज वस्त्र धोया है और उसको मतलब आज मैंने वस्त्र पहना है तो उसको कल नहीं पहनना है, मतलब धोने के बाद ही पहनना। अगर मैं बगैर धुला वस्त्र जो मैंने आज पहना अगर दूसरे दिन पहन लेता हूँ तो उससे धन की हानि होती है। क्या मूर्खता का प्रश्न है। इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बड़ा विचित्र है। रोज अरे ठीक है, आप जैसे अब हिमालय पे रहने वाले योगी हैं, देखो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बदलती है। हिमालय का योगी जो है अगर रोज नहाएगा तो मर जाएगा है, और वो यहाँ आके ना नहाएगा तो उसे परेशानी हो जाएगी। यहाँ का आदमी जाके वहां रोज नहाने लगेगा तो मारा जाएगा। ऐसी कि भाई ये रोज मतलब नहा धो के दवाई खाओ तो बीमारा खत्म हो जाएगा। हमें तो उसकी दवाई करनी है ना जिससे ठीक हो जाए जी हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हो तो आप रोज स्नान करने के उपरांत में, ध्यान भजन करने के उपरांत में, और फिर आपका वस्त्र है तो पहन लो। अब किसी वजह से नहीं धोया हुआ या नहीं है, इस तरीके से 2-2 दिन हो जाते हैं तो हमने तो दिखाना किसी को घाटा होते हुए। बहुत चीज ठीक है, उद्योगपति होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है और वो बहुत वस्त्रों को रोज पहन सकते हैं, किसी को एक अलग बात है। लेकिन हमने बहुत ऐसे देखे लोग जो बिल्कुल सादा रहते हैं और खूब कार्य करते हैं। और किसान को देख लो, किसान अगर ऐसा करने लगा, रोज कपड़े बदल लगा सुबह से शाम तक, तो उसके खेत में तो अन्न होने का ही ना, इस हिसाब से उसे घाटा हो जाएगा। तो ये तो ऐसी मूर्खता के विषय कि आजकल जो है कुछ भी चला दो, ये हाल हो गया। चलिए, इसमें आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। ऐसी कई वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने कहा चलो गुरुदेव से पूछता हूँ कि क्या इसका हमारे धर्म शास्त्रों में इस तरीके का कोई वर्णन है अथवा नहीं जैसे हम उपासना भी करते हैं तो कई बार जो वस्त्र होता है वो उपासना का वस्त्र वहीं रहता है नहीं, अब उसे झाड़ के फिर पहन लेती हैं क्योंकि आपने भजन पूजन करा, और भजन पूजन करने के बाद अगर वो खेरा वस्त्र है तो भी डाल लिया और उस तरीके का वस्त्र तो भी डाल लिया है। तो अगर योगी जो है तपस्या करते हैं तो जो आप सोचिए कि आपका जो शरीर है वो इतनी तपस्या करते हैं तो तब तो क्षीण हो जाना चाहिए सबसे पहले, तो वहां फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब मैं मान लो 2 दिन समाधि में हूँ या किसी चीज को लेकर निरंतर ध्यान में हूँ, न मैं नखून काट रहा न मैं कोई चीज कर रहा, निरंतर ध्यान जाप कर रहा हूँ और मैं स्नान भी नहीं कर रहा है नहीं, तो फिर मेरा तो क्षीण हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं होता, निरंतर बढ़ता है तब का बल। तो ये तो सब एक बस ऐसे ही है। अच्छा, उपासना का जो वो है पूजा पाठ के समय, उसमें क्या वस्त्रों का वर्णन है? उसमें कुछ हो इस तरीके का? नहीं, ऐसा कहीं कुछ ना है। देखिए ऐसा है, एक है दैनिक पूजा पाठ करते हैं जो नॉर्मल है। हमने नॉर्मल से मतलब जो हमने पूजा पाठ करी या हमें गुरु मंत्र है या हमने दीक्षा ले रखी है उसका, उसमें स्नान वगैरह ध्यान करके अपना कपड़े दूसरे दिन पहन लो, हाँ खूब पहन लो, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है किसी प्रकार का कोई घाटा हो जाए। नहीं, देखिए अगर जितने हमने देखे ऋषि महात्मा साधु भाई, वो अपना एक ही वस्त्र में ही अपना पूजा पाठ जो भी उनका दैनिक क्रिया उनकी तो होती इसी से, ये पूजा पाठ में लगे रहते हैं तो पूरे दिन। अब हो रही है या कुछ इस तरीके का होता नहीं पहने, नहीं नहारे और अपना भजन पूजन में रहेंगे, योगी होते हैं इस तरीके की चीज रहेंगे। हाँ वो क्या कहेंगे, गंगा जी में गए या जो भी यमुना जी है या कोई भी पवित्र स्थान है उसमें नहाए, उसी के साथ नहा लिए और ऐसे ही फिर वो ऐसे निकल के आ लिए, तो उसमें कहाँ उन्होंने वो निचोड़ा या चीज, बस हाँ जैसे निचोड़ने का मतलब कहाँ उसे जो है धुलाया कोई चीज करा, तो वो भी एक तरीके से स्नान करना, वस्त्र को साथ ही स्नान कराना हो गया। तो ये तो ऐसे ही प्रचलन में कर रखी है। तो मतलब इस चीज का कोई महत्व नहीं है कि भाई कुल मिला के वो वाली बात होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब जो है आपका मन साफ शुद्ध हो, वस्त्र से इतना नहीं ना कोई नहीं पड़ता। ठीक है गुरुदेव, बहुत अपना, मैं तो बल्कि इस बड़ा मैं भी खुद शंका में आ गया था कि यार हम तो भाई हम पेशे से पत्रकार हैं। अब जैसे मान लिया चलो वैसे तो आप गर्मी में तो धो लो, आप टी शर्ट पहन रहे हो भाई धो लो सूख जाएगी। अब जैसे हम जैकेट में कई दिन से वही जैकेट पहन के आ रहा हूँ, अब सर्दी में जैकेट को धो दूंगा तो ये तो 10 दिन तक सूखने की ना है। जब साधना चलती है ना और आपने संकल्प करके बांध दिया और के 9 दिन की या 3 दिन की या कोई चीज है तो आपको वहीं बैठे रहना है, और जो है आपके में स्मेल आ रही है या कोई भी चीज आ रही है, कपड़ा भी उसी के साथ में पसीने से भीगा हुआ है, वो यथावत रहेगा और तब कैसे शक्तियां आती हैं, है नहीं। तो ये जो सिद्धि पाठ से कनेक्टेड है वहां ये कोई भी अलाउड नहीं है। ये तो दैनिक पूजा पाठ के साथ में ये है कि आप वस्त्र बदल लो अगर आपके पास वस्त्र हैं, अगर आप संभव हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नियम या बाध्यता नहीं है।
अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गुरुदेव। और मेरा सभी साथी है जो मेरे दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये जो भ्रम या भ्रांति जो फैलाई जा रही है इनसे लोग बच सकें। आपको कोई प्रश्न हो गुरुजी से तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं। इसी के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद।